उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। हर पार्टी अपने चुनावी मोड में है। इस समय मैं मेरठ में हूं और मेरठ में आरएलडी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। वेस्टर्न यूपी में आरएलडी महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। हालांकि पिछले चुनाव में काफ़ी बेहतर स्थिति नहीं रही है, लेकिन इन चुनावों में उम्मीद करती है कि वो बेहतर करेगी। मेरे साथ जो मेरठ के अध्यक्ष हैं मतलब गौड़ है, उनसे पूछूंगा कि मेरठ में आरएलडी की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या तैयारी की जा रही है। मतलब जी, क्या स्थिति रहने वाली है आरएलडी की? आरएलडी की बहुत मजबूत स्थिति है और बहुत तेज़ मतलब मजबूती के साथ हमारा पार्टी कार्यकर्ता, हमारे लीडर काम कर रहे हैं और स्थिति इतनी मजबूत होगी कि लोग ताज्जुब करेंगे। कैसे कह सकते हैं कि ताज्जुब करेंगे, ऐसी स्थिति रहने वाली है? पिछले चुनाव, 2-3 चुनाव बड़ी बुरी स्थिति रही है। बुरी स्थिति नहीं रही है, बल्कि कुछ लोग हमारे साथी, हमारे घर परिवार वाले लोग भटक गए थे। हर बार अलग फैक्टर आता है। इस बार किसान आंदोलन हुआ है, किसानों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है और जो हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं और जितने भी इस योगी सरकार में और मोदी सरकार में जितना अन्याय हुआ है जनता के साथ में, उसके बदले जनता सारी बीजेपी किसान आंदोलन तो बताए जाते हैं आरएलडी के ही लोग हैं, आपके ही लोग हैं? नहीं, सब लोग पीछे से आप बूस्ट कर रहे हैं आंदोलन को? नहीं, ये तो किसान आंदोलन में सब किसान लोग हैं, सारी बिरादरियों के लोग हैं। कौन कह रहा? मुसलमान हैं, माली हैं, सैनी हैं, खटी, लेकिन आरएलडी के लोग हैं। आरएलडी के तो भाई हैं। किसान आंदोलन में आरएलडी है, लेकिन किसानों की लड़ाई भी आरएलडी लड़ती है पहले से। जब से चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से आरएलडी ने सिर्फ किसानों को एक दर्जा दिया है, किसान की एक पहचान बनाई है और किसानों की बुनियादी लड़ाई लड़ने का जो मुद्दा है वो आरएलडी का है और आरएलडी ही लड़ती है किसान की, और कोई लड़ाई लेकिन एक और दिक्कत सामने आने वाली है। अब किसान संगठन कह रहे हैं कि वो भी चुनाव में उतरने वाले हैं। 5 सितंबर को बैठक होने वाली है। अगर ऐसी स्थिति तो आरएलडी की जो स्थिति है कमजोर हो जाएगी। और तो शब्द वापस ले लिए, तो शब्द वापस ले लिए उन्होंने। ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग मुखालिफ जो है इसे हवा देने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा आत्मविश्वास है आपको कि ऐसा नहीं होगा? अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल पूरा विश्वास होगा ही नहीं। तो से क्या मतलब, होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना ऐसा। अच्छा, लेकिन क्या इस बार क्यों लगता है कि स्थिति मजबूत है? पहले इस बार क्या बदला है? इस आत्मविश्वास के पीछे क्या वजह है कि आपको लगता है कि 2022, 2017 से 2012 से अलग होगा? बीजेपी गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ जनता में उबाल है, जनता में बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध है और ख़ास तौर से जाट बिरादरी, जो अपने आप में एक बहुत मजबूत बिरादरी है और उन्होंने पिछले चुनाव में टोटल कम्प्लीटली जाट वोटों ने बीजेपी का समर्थन किया था। बीजेपी ने जाटों के खिलाफ और अन्य बिरादरियों के खिलाफ ख़ास तौर से किसानों को धोखा दिया है, वादे करके धोखा दिया। 15 लाख देने का वादा किया, वो नहीं मिले, और आपको नौकरियां देने का। लेकिन जाट बिरादरी के बल पर आप सीटें जीत सकते हैं क्या? भाई जाट बिरादरी नहीं, मुसलमान भी है, माली है, सैनी है, किसान की बात करो आप। जाट बिरादरी जाट की तो आपने बात की है। नहीं, जाट खास तौर से इसमें अग्रणी है, वो पहले से ही रहा है, चौधरी साहब के ज़माने से रहा है। एक बात और कही कि आपने मुस्लिम है, जाट हैं, तो क्या मुस्लिम और जाट के बीच पैक्ट लग रहा है कि इस बार मुस्लिम भी आएंगे जाटों के साथ या दूसरी जातियां भी आएंगी? लगता है कि 2012 के बाद जो बिखराव हुआ था, जो आरएलडी का बोर्ड था जो आपके अंदर से आ रहा है, ये समझा भी जाता था कि जाट मुस्लिम देते थे और कई सीटें जीत ली जाती थी, तो क्या लगता है कि इस बार साथ वोटिंग होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मुसलमान भी साथ आएगा, गुजर भी साथ आएंगे और आपके जो छोटी बिरादरियों के किसान हैं वो भी सब लोग साथ आ रहे हैं और इसका ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण भी, सब चीजें, ठाकुर है, हर बिरादरी में से जो किसान है वो है। और ख़ास तौर से बहुत जो किसान की कोई बिरादरी तो है नहीं, और ख़ास तौर से मुसलमान वापस हुआ है आरएलडी के साथ। जो बीजेपी ने एक खाई पैदा की थी मुजफ्फरनगर कांड में, वो खाई दूर हुई है और चौधरी साहब ने, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने इस खाई को पाटने का काम किया और दूर किया। मैं आपको बता दूं कि जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे तो बिजनौर के लोगों ने चौधरी साहब से कहा था कि आप यहाँ खापों का बहुत झगड़ा है, आप बिजनौर से चुनाव लड़ना, एक तरफा जीत के चले जाएंगे। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने ये जवाब दिया था कि मुझे चुनाव हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है जो मेरी बिरादरी के, मेरे क्षेत्र में जो हिंदू मुसलमान, चौधरी साहब के बाद स्थिति बदल गई है। हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ी है, उसे मैं ख़त्म करने का काम करूंगा और मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ूंगा और ये साबित करूंगा, और ये साबित हुआ। मुसलमान और जाट एक साथ आया। मेरठ की बात करें, जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, मेरठ की 7 सीटें हैं, पिछली बार एक भी नहीं जीत पाई। इस बार कितनी संख्या जीत सकते हैं? इस बार 7 की 7 सीट जीतनी है।
नहीं, जीतनी तो पिछली बार भी थी, लेकिन जीतेंगे कैसे? पिछली बार नहीं जीत पाए तो इस बार साथ के साथ कैसे जीत सकते हैं? हमने देखिए एक बात ये है, एक तो हमारा गठबंधन है, एक हमारे सारे वोटर हमारे साथ है। हमने ये साबित किया है ज़िला पंचायत के चुनाव में कि आरएलडी ने बीजेपी को कहीं भी पानी नहीं मांगने दिया है और आरएलडी हर जगह जीती है, ये साबित है, इसलिए हम जीतेंगे। कई लोग भी हैं यहाँ पर कस्बों में आप मिल रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आरएलडी की जो स्थिति बदलेगी? हालांकि ये पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन पूछ लेते हैं क्या बदलेगी? हाँ, स्थिति बदलेगी, इसलिए बदलेगी कि क्योंकि भाजपा अपने एजेंडे पे ही खरी नहीं उतरी। जो सरकार शुरू में ही झूठ बोलना शुरू कर दे। और रही बात इस समूह संगठन की, ये जितने भी किसान भाई हैं, जितने मजदूर भाई हैं, इससे जाति से कोई संबंध नहीं है। जब हर आदमी भाजपा पार्टी से दुखी हो गया क्योंकि उसे ना तो खाने को कुछ मिल रहा, कनेक्शन दिलवा दिए, उनके सिलेंडर नहीं भरे जा रहे, जितना भी काम जो करा योगी जी तो सब काम कर रहे हैं, आप भी योगी जी के इस कुर्ता कोई पहने काम हुए हैं। नहीं कर रहा। जो योगी जी का 18-28 कुर्ता के उठा लिया नौजवानों ने, इन मजदूरों और किसानों के बच्चों ने जो मार्ग भूला था और वोट किया था कहीं और, अब की बार युवाओं का जोर जयंती के ओर। तो हाँ, बताइए क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह खजूरी। जी नरेंद्र जी, बताइए क्या स्थिति रहने वाली है 2022 में 2017 और 12 के मुकाबले? 2014 से 2017 से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे लोभ लुभावन किए थे, उसमें किसी पे खरी नहीं उतरी है। जनमानस की महंगाई, किसान परेशान, बेरोजगार बेहाल, सारे मुद्दों पर खरी नहीं उतरी। जनता में गुस्सा है। और एक बात कह दूं कि गांव में जिस कुत्ते का खाज हो जाए ना, उसे तो करें, तोड़ तुर दूर दूर। ये हालत जनता के गुस्से को कैसे करना चाहते हैं? जनता के गुस्सा कैसे नहीं, आपके बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। सब कुछ ये थे आरएलडी के वो तमाम नेता और कार्यकर्ता जिनको उम्मीद है कि 2022, 2017 और 12 के मुकाबले बहुत बेहतर होने वाला है। वजह जो उन्होंने बताया कि इनका जो वोट बैंक था वो वापस आया है, किसान दुखी है, लगातार 8 महीनों से जो है दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो स्थिति बदलने वाली है। देखते हैं चुनाव परिणाम क्या रुख लेगा। करनावल से कैमरा सहयोगी लोकेश के साथ मनोज शर्मा।